सभी विद्यार्थियों का मेरी किताब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की। प्रश्न है, निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा निर्गुण काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हुईं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निर्गुण रूप की भक्ति और सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के सगुण रूप विशेषकर भगवान विष्णु के दो मुख्य अवतारों श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति को लेकर काव्य की रचना हुई। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी नामक दो उपधाराएं या शाखाएं अस्तित्व में आईं। इन्हें विद्वान क्रमशः संत काव्य धारा और सूफी प्रेम काव्य धारा का नाम देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्य को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम देते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य परंपरा का नाम देते हैं। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा का आरंभ उस समय हुआ जब भारत पर मुसलमानों का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। मुसलमान अपने साथ एक ऐसे सामूहिक धर्म को लेकर आए थे जिसमें जातिवाद या वैदिक साधना के लिए कोई स्थान न था, जबकि भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था और व्यक्तिगत साधना का पक्षपाती था। हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा की चिंता हुई। बाल विवाह और पर्दा प्रथा इसी दिशा के दो महत्वपूर्ण कदम थे। ऐसी स्थिति में ज्ञान मार्गी संत कवियों ने परिस्थितियों की नजाकत समझते हुए सांप्रदायिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। हिंदू और मुसलमान भी आपसी मनमुटाव से तंग आ चुके थे। साथ ही वे पंडितों और मुल्लाओं के प्रभाव और प्रभुत्व से दुखी थे। ज्ञान मार्गी संत कवियों ने आम आदमी की इस पीड़ा को समझा और ज्ञान के द्वारा निराकार ब्रह्मा की उपासना का मंत्र समाज को दिया और हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण इन्हें ज्ञान मार्गी संत कवि कहा जाता है। ज्ञान मार्गी संत कवियों पर आदिकालीन नाथ संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। इन कवियों ने जनता की साधारण भाषा में कविताओं की रचना की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस संबंध में लिखते हैं, निर्गुण संप्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जनजीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों में सामान्य भाषा के माध्यम से संत काव्य हिंदी के भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन सका। इन ज्ञान मार्गी संत कवियों ने जनसाधारण की भाषा में एकेश्वरवाद का प्रचार तथा कुप्रथाओं और ब्रह्माडंबरों का विरोध किया। शरीर और मन की शुद्धता के बल पर अहंकार को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति या साक्षात्कार करना इनका मूल मंत्र था। इसी आधार पर हम निर्गुण काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास। ज्ञान मार्गी संत कवि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। निर्गुण ईश्वर को इन संतों ने वर्णनातीत माना तथा इसे अनुभव जन्य कहा, क्योंकि निराकार ईश्वर प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, अतः उसे बाहर ढूंढना मूर्खता है। केवल ज्ञान द्वारा ही उसका हम अपने हृदय के भीतर साक्षात्कार कर सकते हैं। यह ईश्वर अविगत है। वेद पुराण तथा स्मृतियां वहां तक पहुंच नहीं सकती। कबीर दास जी ने कहा है, निर्गुण नाम जपयू रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। निर्गुण ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस विषय में कबीर जी कहते हैं, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे हूं शोभा नहीं देखा ही परवान। निर्गुण संत कवियों के राम दशरथ पुत्र श्री राम ना होकर निराकार ईश्वर ही है जो संसार के कण कण में विद्यमान है। इसे मंदिरों और मस्जिदों में या जंगलों में धूनी रमाकर नहीं खोजा जा सकता। वह मनुष्य के अपने ही हृदय के अंदर बसे हुए हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। नंबर 2, अकेश्वरवाद का समर्थन एवं
बहुदेववाद का विरोध। निर्गुणवादी संत कवियों ने हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अकेश्वरवाद का समर्थन किया तथा बहुदेववाद का विरोध। उन्होंने राम और रहीम तथा कृष्ण और करीम को एक ही ईश्वर का रूप बताया। कबीर ने कहा है, जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए, बलिहारी वही पीव की जिन सिरजा सब कोय। नंबर 3, रूढ़िवाद एवं मिथ्याडंबर का विरोध। निर्गुणवादी संत कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों में प्रचलित मिथ्याडंबरों और रूढ़ियों का डटकर विरोध किया। उन्होंने पंडितों और मुल्लाओं द्वारा धर्म की आड़ में किए जाने वाले जनसाधारण के शोषण का पर्दाफाश किया। दिन भर माला फेरने वाले हिंदू और मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरे क्या भया जो भक्ति ना आई हाथी, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के चला दूनी के साथी। मुसलमानों को उन्होंने कहा, दिन भर रोजा रखत है राती हनन है गाय, वह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए। हिंदुओं को उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिलाई तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार। गुरु नानक वाणी में भी हमें पाखंड खंडन संबंधी अनेक पद मिलते हैं। गौ विराहमण कऊ करु लाभहु गोवरी तरणु ना जाई, धोती टिकात जपमाली धानु मत छा खाई। ज्ञान मार्गी संत कवियों ने प्राचीन रूढ़ियों का खंडन करते हुए लोगों को मन की शुद्धि अपनाने का उपदेश दिया। कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। नंबर 4, जाति पाति के भेदभाव का विरोध। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि जाति पाति ऊंच नीच ये दीवारें मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए खड़ी की हैं, जबकि ईश्वर तो सबका एक है, साझा है। ईश्वर तो उसी को प्राप्त होता है जो उसकी शुद्ध मन से भक्ति करता है। कबीरदास जी ने लिखा है, जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। इस वर्ग भेद के विरोध का मुख्य कारण यह था कि अधिकांश संत कवि निम्न जातियों से संबंध रखते थे। उधर मुसलमानों में इस प्रकार का कोई भी वर्ग भेद नहीं था। अतः दोनों जातियों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया गया। नंबर 5, मानवतावादी धर्म की स्थापना। उस युग में जाति प्रथा के साथ साथ व्यक्ति की उच्चता या नीचता उसके व्यवसाय के आधार पर आंकी जाती थी। इसका संत कवियों ने विरोध किया और ज्ञान और भक्ति के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा या नीचा कहा। कबीर ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चिन्ह न मोर ज्ञाना, तू जो बावन बामणी जाया और रहा वेग क्यों नहीं आया। इसी कारण संत कवियों ने मानवतावादी धर्म की स्थापना की। उनका कहना था कि सारा संसार ईश्वर का रूप है, इसी द्वारा बनाया गया है। उसने मनुष्यों के बीच कोई ऊंच नीच की दीवार खड़ी नहीं की। उनका मत था, साई के सब जीव हैं, जाति न पूछो साध की, पूछो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। संत दादू दयाल भी इस संबंध में कहते हैं, जे पहुंचे ते कही गए, तीनों की ऐके बात, सबे सियाने एक मति तिनकी ऐके जात। नंबर 6, सदगुरु का महत्व। ज्ञान मार्गी संत कवियों ने गुरु की महत्ता पर अधिक बल दिया। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना। कबीर लिखते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने हरि को दिया बताए। संत कवियों का विश्वास है कि भगवत कृपा पाने के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है। गुरु ही मनुष्य के मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर कर सकता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। उनका मानना था कि गुरु ही मनुष्य के हृदय में ज्ञान चक्षु खोलकर मन के अंधकार को मिटा सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। नंबर 7, रहस्यवादी प्रवृत्ति। ज्ञान मार्गी संत कवियों में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अधिव्यंजना हुई है, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संत काव्य के रहस्यवाद का मूलाधार अद्वैतवादी चिंतन है।
कबीर ने इसी आधार पर ब्रह्मा को सत्य और जगत को मिथ्या माना है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया को बाधक माना गया है। शंकर के रहस्यवाद का प्रभाव कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जल में कुमकुम में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहू कथहु ज्ञानी। संत कवियों पर समकालीन सूफी मत के भी रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा। संत कवियों का रहस्यवाद मूलतः ज्ञान प्रधान है, किंतु कहीं कहीं उसमें प्रेम तत्व का भी समावेश मिलता है। उन्होंने आत्मा को पत्नी रूप में तथा परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया। कवि लिखते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानकू कहे सहेली हो सहु खरा प्यारा, हम सह केरिया दासिया साचा खसमु हमारा। संत काव्य में विशुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं, जहां प्रणयानुभूति की निश्चल अभिव्यक्ति हुई है। वीरहिरणी की असमर्थता एवं संत की चेतना का मर्मस्पर्शी चित्र देखिए। आई ना सकऊ तुझ पे सकू न तुझ बुलाए, जियारा यूं ही ले हुगे विरह तपई तपाई। नंबर 8, भाषा शैली। संत कवियों की भाषा स्वतंत्र और आडंबर रहित थी। उन्होंने सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। संत कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, जिस कारण वे चारों ओर विचरण करते थे। गुरु नानक तो मक्का और चीन तक जा पहुंचे थे। इसी कारण उनकी भाषा में विभिन्न प्रांतों और बोलियों का समावेश देखने को मिलता है। कुछ विद्वान संतों की भाषा को सदुक कड़ी भाषा की संज्ञा भी दी गई है। संत कवियों ने काव्य शास्त्र या छंद शास्त्र के नियमों की चिंता नहीं की। भावावेश में जो उन्हें रुचिकर लगा, बिना काव्य रूढ़ियों की प्रभा किए उसे कविता में व्यक्त कर दिया।